बागवान साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे फ्रूट साइज को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, जब वॉलनट से आगे आपका दाना निकल जाता है तो फिर फ्रूट साइज बनने का जो चांसेस है काफी कम रहते हैं अगर आपने वॉलनट से पहले ध्यान नहीं दिया है फ्रूट साइज की ओर। क्या होता है, जैसे ही आपकी फ्रूट सेटिंग होती है उससे लगभग 42 दिन तक, जब तक आपका फ्रूट वॉलनट साइज का होता है तब तक आपका सेल डिवीजन होता है, नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं बनती रहती है और वो जो सिलसिला है वो 42 दिन तक चलता है। उसके बाद बंद हो जाता है, नई कोशिकाएं नहीं बनती है। तो हमारा वॉलनट तक ही साइज हमारा अच्छा बनता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप कहते हैं वॉलनट के बाद ही तो साइज बनता है। तो जो कोशिकाएं वॉलनट तक बनी हुई है वही एक्सपेंड होती है, वही खुलती है, उसका ही विकास होता है, वही विकसित होती है। जितनी ज्यादा कोशिकाएं बनेगी उतना बड़ा फ्रूट का साइज होगा। अगर आपने वॉलनट से पहले ध्यान नहीं दिया है, कोशिकाएं ज्यादा नहीं बनी हुई है, तो फ्रूट साइज भी छोटा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको पहले ध्यान देना था। ये तो हुई बात पहले की। क्या क्या आप कर सकते थे पहले? आपको प्रॉपरली पौधे को नाइट्रोजन देनी थी, आपको अमीनो एसिड्स देने थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने थे, ताकि वॉलनट तक जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा बने और बड़े से बड़ा फ्रूट का साइज बने। अगर आपने ये काम नहीं किया है, नाइट्रोजन नहीं दी है, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं दिए हैं, फिर आपको साइज से लेकर के दिक्कत आ सकती है। पर अब बात करते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि कुछ हद तक आपका साइज, फ्रूट का साइज जो है वो अच्छा बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो वॉलनट पर आप नाइट्रोजन की स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हफ्ता भर बाद जो आप पोटाश की स्प्रे करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, अगर आप पहले से अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उस वहाँ पर आप 12 एसिड की स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कि 12% नाइट्रोजन, 61% फॉस्फोरस होती है। उसकी स्प्रे करने से जो साइज है हल्का सा उसमें एक झटका लगता है, थोड़ा सा साइज आपका और बनेगा। तो वो आखिरी स्प्रे आपकी नाइट्रोजन की होगी। इसके अलावा आप पौधे को पोटाश दें। नाइट्रोजन के बाद जो साइज पर अच्छे से काम करता है उसका नाम है पोटाश। नाइट्रोजन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से साइज पर काम करता है, साइज को बढ़ाता है, वो पोटाश ही है। उसके बाद कैल्शियम है। तो पोटाश कैल्शियम आपको पौधे को देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बराबर आपको देते रहने हैं। यही फ्रूट साइज के लिए अच्छा है। आप पीजीआर स्प्रे कर रहे हैं, कोई टॉनिक स्प्रे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने किसी भी बागवान को ऐसा कहते हुए नहीं सुना है कि मेरा इससे साइज बन गया, इसका यूज करने से साइज बन गया। ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो पौधा खुद से करने की कोशिश करता है लेकिन आप उसको करने से रोकते हैं, वही आपको समझने की जरूरत है, वही आपको करने की जरूरत है, जिससे आपका जो फ्रूट साइज है वो अच्छे से डेवलपमेंट उसकी होगी, अच्छे से बनेगा। और अगले साल के लिए आप अभी से सोच करके चलिए, जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन भी जाता है। सही टाइमिंग आपको नाइट्रोजन को देने की चुननी है ताकि अगले साल के लिए नाइट्रोजन बचे और पहले से ही पौधे के पास नाइट्रोजन हो सेल डिवीजन के लिए। तो इस तरह से आप फ्रूट का साइज बढ़ा सकते हैं। और नाइट्रोजन तो आपको वॉलनट के बाद जो मैंने 12 एसिड कही है वही आपको देनी है। उसके बाद अगर आप देंगे तो वो कलर में दिक्कत करेगा और दूसरा फ्रूट साइज भी आपका नहीं बढ़ता है। नाइट्रोजन देने से कुछ भी नहीं होता है। एक लिमिटेड जो स्टेज है फ्रूट की, वहाँ तक ही साइज आपका बढ़ेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो वॉलनट तक वो बढ़ता है। उसके बाद भी हफ्ते भर बाद आप 12 एसिड की स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका जो साइज है वो हल्का सा और बढ़ सकता है। और पोटाश, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आपको टाइम टू टाइम देते रहने हैं। तो इस तरह से हमने जाना इस वीडियो में कैसे आप फ्रूट साइज पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, डिटेल में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप डिटेल नॉलेज चाहते हैं एप्पल फार्मिंग के बारे में, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो ग्रुप है किसान फैमिली नाम का, उसको ज्वाइन करके आप इसको और अच्छे से जान सकते हैं, जो फार्मिंग है उसको और अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों तक इसे पहुँचाएँ ताकि सभी बागवान इसका फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।